हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 28 अक्टूबर 2025 के हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन की जो वेबसाइट है उसका शुभारंभ किसने किया है। तो वो किया है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने किया है। अब ये है कौन, आपको ये याद रखना है कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनका नाम है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा है। उन्होंने 10वें जो अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन की वेबसाइट को शुभारंभ किया है। 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है, सहयोगी राज्य कौन है अब की बार? मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार मध्य प्रदेश है। इस बार गीता जो जयंती उत्सव है 18 दिन की बजाय 21 दिन तक चलेगा। उसके बाद अगर हम पिछले बार की बात करें, 2024 की बात करें, नौवें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में, तो वो 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक 2024 तक चला था। उसके बाद जो सहयोगी राज्य था पिछली बार वो उड़ीसा था, अब की बार कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और उसके साथ सहयोगी देश कौन सा था? तंजानिया उसका जो था सहयोगी देश था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है महर्षि जो दयानंद विश्वविद्यालय है, जिसका खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम होगा। तो रोहतक जो स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है एमडीयू का में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपना क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। इस स्टेडियम में जो का जो निर्माण है ऑस्ट्रेलियन जो पैटर्न है, स्टाइल है, उस तौर पे किया गया है, जिसमें वनडे टेस्ट के साथ साथ डे नाइट मुकाबले भी खेले जा सकेंगे। एमडीयू देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस जिले में प्रदेश का पहला नेवी बेस आईएनएस अरावली शुरू किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम के अंदर शुरू किया गया है। तो हुआ क्या है वहाँ पर, स्थान कौन सा है? नेवी बेस गुरुग्राम में है, अरावली पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। औपचारिक जो शामिल है नौसेना मुखिया जो एडमिरल हैं जो दिनेश के त्रिपाठी द्वारा औपचारिक रूप से नेवी में शामिल किया गया है। क्या उसके साथ प्रौद्योगिक संबंध क्या है? उपग्रह GSAT-7 और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क से जोड़ा गया है ताकि नौसेना की जो सूचना व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। उद्देश्य क्या है इसका? समुद्री गतिविधियों की निगरानी भले ही वह समुद्र से दूर हो, और ट्रेनिंग, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए उपयोग में है। स्थानीय युवाओं जो आसपास के लोग होंगे वहाँ के, उनको रोजगार देना और क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग प्राप्त करना इनका मेन जो है मोटिव रहेगा। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक हरियाणा में ग्रामीण गरीबी कितनी प्रतिशत है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 4.1% है। तो दिए गए हुई स्लाइड के अंदर ये भी आप याद रखोगे, अगर उन्होंने पूछा है कि ग्रामीणों में कितनी है 4.1 है, और अगर पूछा शहरों में तो 4.3% रह गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में संबंधित हरियाणा की जो गरीबी दर है 2011-12 में ग्रामीणों की गरीबी 11% और शहरों में 15.3% थी। अब ये कम होकर 11 से 4.1 आ गई है गांव में, और शहरों में 15.3 से 4.3 आ चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2000 प्रति माह में कम खर्च कर सकता है तो उसे गरीब माना गया है, और शहरी में अगर वो 2600 से प्रति माह कम खर्च कर सकता है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। उसके बाद आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, और जो इनिशियली हेडक्वार्टर था कोलकाता में, और स्थायी मुख्यालय कहाँ है 1937 से अभी उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा राज्य के किस विभाग ने सैबडी वेंचर कैपिटल लिमिटेड जो है SVCL जो है के बीच 100 करोड़ रुपए की पूंजी प्रतिबद्धता समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अभी हुआ क्या है इसमें, हरियाणा राज्य सरकार ने उद्योग व जो वाणिज्य विभाग में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पूर्णता जो स्वामित्व वाली कंपनी जो है
वेंचर कैपिटल लिमिटेड के बीच में जो है समझौता हुआ है। यह समझौता आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए हुआ है। इसमें कितनी लागत है? 100 करोड़ रुपए की पूंजी प्रतिबद्धता जो योगदान समझौता पर हस्ताक्षर हाल में ही किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरियाणा की किस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सारिका मलिक ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल हाल में ही जीता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हुआ कहाँ पे है, साइबेरिया के में ये जो चैंपियनशिप है ये हुई है, जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। और ये है कहाँ की? ये रोहतक की है। सारिका मलिक ने शानदार प्रदर्शन किया है और जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आज का टेस्ट में आपको ये बताना है कि हरियाणा में स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो आज के लिए इतना ही। कल डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।